नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ ही आज की बड़ी खबर में आपको बताऊंगा कि प्रियंका गांधी के दौसा जिले के सीकराय में हुई जनसभा के भाषण के मायने क्या हैं, किस तरह से उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए और पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाने में अब कांग्रेस किस तरह से लगातार जुटी हुई है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर राजस्थान की प्रियंका गांधी की जनसभा को लेकर है। सीकराय में यह जनसभा हुई थी। पूर्वी राजस्थान का यह इलाका है, दौसा जिले में आता है और ईआरसीपी को लेकर यानी कि ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो जन जागरण आंदोलन चलाया जा रहा है उसी के तहत इस सभा का भी आयोजन किया गया था। पिछले हफ्ते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 जिले से इस कांग्रेस पार्टी के इस जन जागरण अभियान की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने भाग लेने के बाद यहां से सीधे विश्व प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी गई और उन्होंने वहां पर भगवान का स्पेशल पूजा अर्चना भी की। राजस्थान की दूसरी खबर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रहे कोल्ड वॉर के थमने की खबरों के बाद आज दोनों प्रियंका गांधी की सभा में एक मंच पर खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे का नाम भी लिया, एक दूसरे के से जुड़ी बातें भी कही। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी की ओर से भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुट होकर इस मंच पर मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत का एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट जैसे युवा नेता के जरिए कांग्रेस भविष्य की योजनाओं को भी देख रही है। राजस्थान की तीसरी खबर बीजेपी को लेकर है। बीजेपी में लगता है सब कुछ अंदर खाने ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी की तीसरी बार भी हुई चुनाव समिति की बैठक में सूची को फाइनलाइज नहीं किया जा पाया। दरअसल बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची को लेकर अब भी कश्मकश बना हुआ है क्योंकि जिस तरह से पार्टी में गुटबाजी की खबरें आ रही है, जिस तरह से नामों को लेकर मतभेद सामने आया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि इस तीसरी चुनाव समिति की बैठक में भी कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया और फिर से राजस्थान के बीजेपी के नेताओं को कहा गया है कि एक बार वह जाकर होमवर्क प्रॉपर तरीके से करके आए। यानी कि बीजेपी में सब कुछ अंदर खाने ठीक ठाक नहीं चल रहा, इसी बात का यह संकेत है। राजस्थान की चौथी खबर चुनाव आयोग से जुड़ी है। दरअसल चुनाव आयोग अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। 9 तारीख को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना लगी थी और उसके बाद से अब तक यानी कि पिछले 10 दिनों में 142 करोड़ रुपए की नकदी और दूसरे चीजें जो कि मतदाताओं को लुभाने के लिए ली जा रही थी उन्हें सीज किया गया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद शुरुआती 10 दिनों में जितनी रकम और चीज़ें सीज हुई है उसका ये एकदम दुगना है और जयपुर में करीब 22 करोड़ रुपए की नकदी और मतदाताओं को लुभाने के लिए ले जाई जा रही चीज़ों को जब्त चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। आज हनुमानगढ़ में भी सीज की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर राजनीति से है और इस बार बात फिर से मारवाड़ की। दरअसल मारवाड़ में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा का राजनीतिक वनवास कांग्रेस पार्टी से खत्म हो सकता है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में लड़ा था और उसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई थी और उनके लिए उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस चुनाव जीतने के साथ ही कांग्रेस जब सत्ता में आई तो संयम लोढ़ा ने एक वफादार कांग्रेसी के तौर पर कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन जारी रखा था। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के हमेशा साथ खड़े रहे, कांग्रेस की बात करते रहे। ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि अभी केवल 5 साल ही हुआ लेकिन उनका वनवास 6 साल की बजाय 5 साल में ख़त्म हो सकता है। हालांकि संयम लोढ़ा अपनी बयानबाजी के कारण सुर्खियों में रहते हैं और हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान भी दिया था कि इस बार राजस्थान में त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है। तो अपने आप में यह बयान भी काफ़ी सुर्खियों में रहा। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की और बड़ी खबर में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी पर जबरदस्त बढ़त हासिल की थी, उसी पूर्वी राजस्थान पर अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपना फोकस करना शुरू कर दिया है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एक ही महीने में दूसरी बार पूर्वी राजस्थान में जनसभा हुई। इससे पहले वह निवई में आई थी, टोंक जिले में ये आता है। सचिन पायलट का इलाका भी टोंक जिला है। तो ऐसे में वहाँ पर उनकी एक बड़ी जनसभा हुई सितंबर महीने में और अब प्रियंका गांधी की आज
दौसा जिले में, जो कि पूर्वी राजस्थान में ही आता है, वहाँ के सीकराय में एक और जनसभा का आयोजन किया गया। मुद्दा था ईआरसीपी को लेकर, जो कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए सिंचाई और पानी से जुड़ी बड़ी योजना है। लेकिन खुद प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि यह केवल नहर परियोजना नहीं है जिस पर कि बीजेपी अड़ंगा लगा रही है, बल्कि ये गंगा के समान पवित्र और बड़ी योजना है जो कि यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी सरकार इसे पूरा ही नहीं होने दे रही है। दरअसल प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी ईआरसीपी योजना को लेकर कांग्रेस के चल रहे जन जागरण आंदोलन में शामिल होने। यह वही कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत 12 जिले से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी, और आज उसे लेकर एक बड़ी जनसभा का दौसा में आयोजन किया गया था, क्योंकि 12 से निकलते हुए ईआरसीपी का पूरा कार्यक्रम की यात्रा जो थी वह दौसा पहुंच चुकी है। वहां पर जनसभा हुई है जिसमें काफ़ी तादाद में लोग जुटे भी, ग्रामीण इलाकों के लोग ज़्यादा सबसे जुटे थे। और इस जनसभा के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के 42 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने आप को साधने की पूरी कोशिश की है, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है पूर्वी राजस्थान में उसे काफ़ी बढ़त मिली थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। ऐसे में इसे हल्के तौर पर नहीं लेना चाहती है, और वह भी उस वक्त जब राजस्थान के जल शक्ति मंत्री हैं केंद्र में। बावजूद इसके ईआरसीपी जैसी बड़ी परियोजनाओं को न तो अभी तक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है, न ही इसे पूरा करने के लिए केंद्र से कोई बड़ी सहायता राजस्थान सरकार को मिल पाई है। यानी कि यहाँ के लोग इस योजना को लेकर जिस तरह से केंद्र और राजस्थान के बीच में रस्साकसी चल रही थी, उसके बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बस कांग्रेस ने इसी मुद्दे को उठा लिया, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने अपने बूते पर ईआरसीपी योजना के लिए एक बड़ा अमाउंट जारी कर दिया, करोड़ों रुपए का अमाउंट जारी किया कि शुरुआत हम करते हैं, बाद में देखा जाएगा कि केंद्र इसमें सहायता करती है नहीं, या किस तरह से ये आगे बढ़ेगी। तो अशोक गहलोत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए एडवांटेज ले लिया था, और अब उसी योजना को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश में जुटी है कि हमने तो अपनी ओर से पहल कर दी, आप तो आपके जल शक्ति मंत्री राजस्थान के होने के बाद भी इस पर पहल नहीं कर रहे हैं। अशोक गहलोत के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया, और प्रियंका गांधी के मुद्दे के यदि भाषण को यदि गौर किया जाए तो आज कई बातें उन्होंने ऐसी की जो कि बीजेपी को घेरने वाली थी। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान आते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता को यह पूछना चाहिए कि जब वे यहाँ आकर कहते हैं कि मोदी सब कुछ करेगा, तो क्या वे प्रधानमंत्री पद छोड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? किस आधार पर गारंटी दे रहे हैं? क्या उन्हें राजस्थान में अपनी पार्टी से कोई चेहरा ही नहीं मिला है? इस तरह का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। अब बात बीजेपी की भी की है। बीजेपी में कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के 10 से 12 उम्मीदवार हैं, लगातार खींचातानी चल रही है। इस तरह की खबरें भी आ रही है। वसुंधरा राजे नाराज हैं, जिसके चलते पार्टी में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस मुद्दे को प्रियंका गांधी ने उठाते हुए साफ कहा, बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, चरम पर है। वहाँ पर कोई एक प्रत्याशी पार्टी हाईकमान को वहाँ के नहीं मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात देखिए, यहाँ पर मंच पर मेरे साथ जो लोग बैठे हैं सब के सब एकजुट हैं। यानी कि उनका इशारा सीधा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रहे तनाव को लेकर, जिस तरह से खबरें आ रही थी उसे दूर करने को लेकर था। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अब कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, न तो सचिन पायलट के बीच में न अशोक गहलोत के बीच में। वैसे भी कल जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के पास से जो बयान आया था, दोनों की तरफ से जो बयान आया था, उसमें साफ तौर पर एक तरह से दोनों ने अपना मतभेद खत्म होने की बात की थी, और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सरकार को रिपीट करने के लिए एकजुट होकर काम करने के इन दोनों ने ही अपील की थी। आज मंच पर भी सचिन पायलट के सुर भी बदले हुए थे अशोक गहलोत के लिए, और अशोक गहलोत के सुर भी सचिन पायलट के लिए काफ़ी नरम थे। आम दिनों की तुलना में यदि देखा जाए इनके बयानों में जिस तरह से बात सामने आती है, तो ऐसे में कांग्रेस इस बात को अब एडवांटेज के रूप में जनता के बीच में ले जाने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन सामने जो विपक्ष है वहाँ कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। तो आप हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ आइए, हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हमारी सरकार को रिपीट कीजिए। 30 सालों से जो परंपरा है राजस्थान में, एक बार कांग्रेस की एक बार बीजेपी की, उसे तोड़िए। इस तरह की बातें प्रियंका गांधी ने कही है। अब प्रियंका गांधी ने अगली जो बड़ी बात कही है, वे केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को भी उन्होंने यहाँ पर बताया, और बताया कि किस तरह से जनता के साथ वह छल दिखावा था। सबसे पहले उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया। अग्निवीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि युवा
सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाते हैं ताकि सेना में भर्ती हो सके, मेहनत करते हैं। लेकिन क्या इसलिए मेहनत करते हैं कि केवल 4 साल बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? इसी तरह ओपीएस का मुद्दा उठाया कि जब सारे राज्य एक एक करके इसे लागू कर रहे हैं तो केंद्र सरकार इसके लिए पैसा क्यों नहीं जारी कर रही है? महंगाई की बात उन्होंने उठा भी कि जब महिलाएं सामान लेने दुकानों में जाती है तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ उनकी खरीद क्षमता से काफ़ी बाहर चली गई है। रोजगार, युवाओं की बात कही कि केंद्र सरकार ने अपने उद्योगपति साथियों को कई सरकारी कंपनियों को बेच दिया, जिसके चलते न तो आरक्षण मिलेगा, न ही आने वाले दिनों में रोजगार उस कदर मिलेगा जितना कि उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि नए रोजगार आ नहीं रहे। इस तरह का आरोप प्रियंका गांधी की तरफ से अपनी दौसा के सीकराय की इस जनसभा में लगाया गया है। तो प्रियंका गांधी की कोशिश यही थी कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं की उन्होंने जमकर पहले तो तारीफ कर दी। उन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। तेलंगाना में जब वो कल 24 घंटे पहले थी तब वहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी बनी थी, लेकिन राजस्थान में उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 315 कॉलेज का पिछले 5 सालों में खोल दिया है। इस तरह की योजना बताए। 500 रुपये में गैस सिलेंडर की उन्होंने बात की है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की बात की है, और जिस तरह से 8 रुपये में खाना दिया जा रहा है इंदिरा रसोई के तहत, उस योजना को उन्होंने गिनाया। अशोक गहलोत सरकार की तमाम योजनाओं की उन्होंने बात की, और एक बात और साफ तौर पर कर दी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ जहाँ अशोक गहलोत का दिन रात का काम करके जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को लागू करने का अनुभव आप लोगों के सामने है, वहीं सचिन पायलट जैसे युवा नेता भविष्य के योजनाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। यानी कि वर्तमान और आपके फ्यूचर दोनों का ही ध्यान रखा जा रहा है। यह बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, यहाँ मौजूद लोगों को प्रियंका गांधी ने समझाने की कोशिश की है। ये तो हुई बात प्रियंका गांधी की जनसभा की। अब बात कर लें बीजेपी की भी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, आखिर उसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि कांग्रेस नेता तो बार बार यही कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म जाति के नाम पर वोट मांग लेती है। इसके अलावा जो काम पिछले 10 सालों में किए उसके बारे में कभी कुछ नहीं गिनाया जाता। महंगाई के बारे में बात नहीं करती है, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करती है। तो बीजेपी में यदि बात की जाए तो बीजेपी के सबसे बड़ी कश्मकश तो यही है कि किस तरह से इस पार्टी में फिर से नेताओं को एकजुट किया जाए, और इसके लिए पार्टी का बीजेपी के जो हाईकमान है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं, अमित शाह शामिल हैं, पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हैं, तो ये सभी कोशिश में भी जुटे हुए हैं, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही जिस तरह से बनना चाहिए था। वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबर हर दूसरे दिन सामने आ जाती है किसी न किसी रूप में। 3 बार यदि किसी राष्ट्रीय दल का चुनाव समिति की बैठक हो जाए और आप अपनी दूसरी सूची को फाइनलाइज नहीं कर पाएं, और बार बार यह खबर आ रही हो कि होमवर्क पूरा करके आइए, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। नेता ही आपस में खींचतान में लगे हुए हैं अपने उम्मीदवारों को लेकर, या अपने समर्थक उनको उम्मीदवार या टिकट दिलाने को लेकर। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। अब फिलहाल तो प्रियंका गांधी की जनसभा खत्म हो चुकी है। बीजेपी की 3 बार चुनाव समिति की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। इंतज़ार किया जा रहा है कांग्रेस की पहली सूची का। जंबो सूची आएगी, इतना तो तय है। 106 के करीब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी, यह भी लगभग तय सा हो गया है कांग्रेस सूत्रों की माने। लेकिन बीजेपी की दूसरी सूची का क्या होगा, कब आएगी? क्या कांग्रेस की सूची से पहले आएगी, जैसा कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची कांग्रेस से पहले जारी करके एडवांटेज लेने की कोशिश की है कि हाँ देखो, कांग्रेस तो कह रही थी कर्नाटक चुनाव के तर्ज पर हम राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के 2 महीने पहले अपनी हमारी पहली सूची जारी कर देंगे, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो क्या इस तरह का बीजेपी में भी अब कुछ कश्मकश की स्थिति है कि दूसरी सूची वह पहले देखना चाहती है कि कांग्रेस किस तरह के उम्मीदवारों को उतारती है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया, जो सिटिंग उम्मीदवार हैं, चाहे वो अशोक गहलोत के समर्थक हैं, चाहे सचिन पायलट के, उनका टिकट नहीं कटेगा। आज तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से संकेत भी दे दिया गया कि दौसा जिले के जो 5 सिटिंग विधायक हैं उन्हें फिर से वोट दीजिए आप। यानी कि अशोक गहलोत ने संकेत दे दिया कि ये 5 फिर से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। बड़ी बात कही है। कांग्रेस की सूची जारी होने से पहले ही उन्होंने दौसा जिले के 5 जो सिटिंग विधायक हैं उनका नाम गिना दिया, और उनके नाम के लिए वोट भी मांग लिया कि उन्हें वोट दीजिए। यानी कि सब कुछ कांग्रेस में लगभग क्लियर हो चुका है, बस सूची के आने का इंतज़ार है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि जब सूची आएगी तो किस तरह का राजनीतिक हलचलें तेज होगी, और अब बीजेपी किस तरह से कांग्रेस के
या प्रियंका गांधी के इन तमाम आरोपों पर पलटवार करेगी।